जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। तो नेशनल पार्क से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है। वन्य जीव अभयारण्य जिसके इंग्लिश क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और राष्ट्रीय उद्यान जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो एक एक करके पहले इसको जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो उम्मीद रखिए दोस्तों, ये इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो धैर्य बनाए रखें और वीडियो में कंटिन्यू रहे। तो चलिए दोस्तों, वन्य जीव अभयारण्य जो है किसी एक प्रजाति, इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। मतलब जैसे किसी जानवर में से ले लिया जाए हाथी को, तो सिर्फ इसमें क्या है कि हाथी को लेकर ही एक विशिष्ट रूप से इसी का ज़्यादातर क्या संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बात है कि वन्यजीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। इसमें क्या होता है, मानव एक्टिविटी थोड़ा बहुत कर सकता है, ठीक है, उस अभयारण्य के अंतर्गत जा सकता है और जानवरों को चराने के लिए भी जा सकता है, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भी जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि सभी जीवों का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। इसमें बस किसी एक प्रजाति का किया जाता है, लेकिन इसमें सभी का समान रूप से किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे मेन पॉइंट कि मानव गतिविधि इसमें प्रतिबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। और जैव मंडल में क्या है कि जैव मंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को, यानी किसी भूभाग की, याद रखिएगा, जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पति भी और मानव आबादी भी शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें जीव और वनस्पति और मानव आबादी भी शामिल होती है, किसमें, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो आज हम लोग डीपली जैव मंडल और वन्य जीव में नहीं जाएंगे। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग स्टेट वाइज हम लोग जानेंगे। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हो जाएगा आपका हैली नेशनल पार्क। कौन सा पार्क, हैली नेशनल पार्क। अब बोलोगे इसका नाम तो कभी सुने ही नहीं है। तो जी हाँ, बात यह है कि हैली नेशनल पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था। लेकिन जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम बदल कर क्या हो गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये उत्तराखंड में है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो है स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जगह में है या कौन से राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक। और आगे देखिए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा जो है, तो लेकिन है कहाँ, तो ये आपका है लद्दाख में, ठीक है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक। इस बात को आप लोग याद नहीं भी रखते हैं तो चलेगा, लेकिन जो उद्यान कहाँ पे है यानी पार्क कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। इस बात को याद रखिएगा प्रॉपर तरीके से। फिर क्या है कि भारत का सबसे राष्ट्रीय उद्यान, बड़े तो हम लोग जान गए, अब छोटे की बात करें तो ये जो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है, जिसका क्षेत्रफल जो है 0.03, तो देख ही सकते कितना कम इसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। देख सकते हैं बहुत ही छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और कितना है, तो 11। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और कितने हैं, तो 11 यानी 11 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं स्टेट वाइज को यानी लेकर, ठीक। अगर बात करें सिर्फ लद्दाख की, तो ठीक, तो लद्दाख जो है, लद्दाख में कौन सा पार्क है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, याद रखिएगा, हेमिस लद्दाख 3-4 बार बोलिए, इस तरह से याद रह जाएगा आपको। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और ये जो पार्क है हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपार्ड के लिए ही फेमस है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, किसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी कई पार्क हैं, आज हम लोग उसको जानेंगे। कौन से पार्क है, तो फर्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही, ठीक है, लिखा हुआ है, आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं।
फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, फिर है पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, फिर है खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद है सिम्बलबारा राष्ट्रीय पार्क और है इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क। अब तो आप बोलोगे भाई इस तरह तो आप बता दिए, अब याद कैसे करेंगे? तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी इस तरह से याद रहे, ठीक है। ट्रिक रहने वाला है, जैसे आप इस सेंटेंस को यदि याद रखते हैं, सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंद्र के साथ खीर खाई। अब याद रखिएगा सिम्बा नाम का कोई आपका दोस्त है जो हिमालय की वैली पर, और दूसरे दोस्त इंद्र जो है, यानी सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंद्र के साथ खीर खाई। इसको एज ए सेंटेंस याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर। अब देखिए इस ट्रिक से कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो सिम्बा से आप याद रख सकते हैं सिम्बलबारा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और हिमालय से क्या याद रख सकते हैं? तो हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। और वैली से क्या हो जाएगा आपका? तो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, वैली पिन वैली, वैली पिन वैली, इस तरह से, ठीक। और इंद्र से आपका हो जाएगा इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क। और खीर से आपका क्या हो जाएगा? खीर से हो जाएगा खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। यदि आप बोलोगे भाई हम ऐसे ही याद रख सकते हैं, तो आप इस तरह से भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी कई पार्क हैं। अब कौन से पार्क है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, सेकेंड है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, फिर है गोविंद नेशनल पार्क, फिर है वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, फिर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और लास्ट में क्या है? राजाजी नेशनल पार्क। तो अब बोलोगे भाई इसका भी कोई ट्रिक दे दो, तो अब इतना तो ट्रिक तो कैसे हो पाएगा? तो चलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊँ, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, मतलब देवी देवता से रिलेटेड होता है ना उत्तराखंड। आप इसको बस इमेजिनेशन कीजिए, ठीक है। और वैसे भी जो उत्तराखंड जो है देवी देवता का भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से ही याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए राष्ट्रीय पार्क इसको तो आपको याद ही रखना है। बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, तो इसको आपको याद ही रहेगा क्योंकि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो जानते ही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के, मैंने अभी बताया कि देवी देवता के लिए, तो इस तरह याद रख सकते हैं। नंदा देवी ट्रिक क्या बनने वाला है कि सुंदर वन मतलब सुंदर है, तो गोविंद हम लोग जानते हैं, या अक्सर क्या है कहा जाता है कि जो सुंदर होता है देखिए तो गोरा होता है। देवी देवता जब होगा तो गोरा होता है, तो सुंदर से याद रखिएगा सुंदरवन और गोरा से फ्लावर चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। देवी देवता को क्या चढ़ाया जाता है? फ्लावर करके इसको याद चढ़ाया जाता है। फिर देखिए आप याद रख सकते हैं नीचे जो वैली उसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो ठीक है आप बस एक गाना को रिलेट करके हम लोग आपको याद रख सकते हैं। गाना क्या रहने वाला है आपको पता है कि हाई हुआ, आप लोग तो सुना ही होगा। गंगोत्री जो ठीक है कहाँ से इसमें क्या बात है? गंगोत्री याद से गंगा गंगोत्री तो उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो इसको तो ऐसे याद रखें इसको। और एक आपको याद रखना है तो बुक्सा राजाजी नेशनल पार्क, कौन सा गाना है? तो आपको याद रखना है तो पारा से याद रखिए। जल यानी जलदापारा क्या है? उत्तर प्रदेश का और बिहार का और झारखंड का हम लोग बस क्या था एक मतलब गया था, ठीक है। कौन सा हम लोग याद करते हैं? था पारा वाला, तो पता है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, बस आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान तो पता होगा। तो बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से जानते हैं, वाल्मीकि कहाँ के? दोस्तों बस मेरा मकसद रहता है याद रखें वाल्मीकि बिहार, वाल्मीकि बिहार, ठीक है। तो बस आपको याद है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बहुत बड़ी बात। झारखंड के, तो झारखंड में क्या है? बेतला राष्ट्रीय। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं उड़ीसा की, तो इसको उड़ीसा में के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। कैसे? बस देखिए बेतला को आप बेटा से प्रीफर कीजिएगा, बेटा नेशनल पार्क, बेटा तो प्रीफर कर दिए, लेकिन आपको याद कैसे रहेगा? राष्ट्रीय पार्क फिर है आपका झारखंड राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन? अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो बहुत ही सिंपल ट्रिक जानते ही होंगे, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के थे? बिहार, यानी बिहार के बेटा। ध्यान दीजिए बिहार का, सॉरी जब भी हम झारखंड का बेटा, कहाँ का बेटा? जो झारखंड का बेटा, जो कि झारखंड के रहने वाले थे, डेवलप क्षेत्र होता है, झारखंड का बेटा। लेकिन इसमें से जो उड़ीसा जो है थोड़ा कम, झारखंड का बेटा कह सकते हैं, उड़ीसा का बेटा कम डेवलप्ड है, यानी बेटा से बेतला राष्ट्रीय भीतर से थोड़ा सिंपल है, ठीक है। थोड़ा भीतर भी और भीतर से थोड़ा सिंपल भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा कि उड़ीसा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा में क्या भीतर से सिंपल है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क भीतर करने का, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क याद रखिएगा, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय पार्क। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो आगे हम लोग का राजस्थान। अब राजस्थान में भी 4 नेशनल पार्क है, कौन कौन से हैं? तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क। तो देखिए रणथंबोर, ये तो आपको सुनने में ही लग रहा है, रणथंबोर कहाँ से रिलेटेड हो सकता है? तो राजस्थान से ही हो सकता है। आपको रन राजस्थान, रणथंबोर, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स होता है जो मतलब एक खास जगह के लिए बना होता है, आप कह सकते हैं इस बात को। अब देखिए डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क तो आप तो जानते ही हैं, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही इसमें घिस-पिस कर दिया। चलिए देखते हैं आगे। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, तो देखिए डेजर्ट मतलब क्या होता है भाई? तो जानते ही हैं डेजर्ट कहाँ पाया जाता है?
तो राजस्थान में ही पाया जाता है, राजस्थान वाले, ठीक। और फिर क्या है, अब ये दोनों को कैसे याद रखेंगे। पहला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए राजस्थान में बहुत से राजा हुए, ठीक है, बहुत से राजपूत राजा हुए, जिसका क्या कहना था दोस्तों, ये जो है युद्ध में जो जाते थे ये अपना सर कटा सकते थे, सर कटा सकते थे, लेकिन इसके सामने झुकते नहीं थे। तो सर से याद रखिएगा सरिस्का, सर से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, सर किसके पास झुका सकते थे, यानी किसके सामने झुकाते थे, तो केवल जो है देव के सामने झुकाते थे, ठीक, दूसरे के सामने नहीं झुकाते थे। तो सर से सरिस्का और केवल देव के सामने झुकाते थे, मतलब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। गुजरात, यानी गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान की, तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। फर्स्ट ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, वंशधार नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क और मरीन राष्ट्रीय पार्क। तो देखिए इसको हम लोग भी ट्रिक के माध्यम से ही याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या रहने वाला है इसको, चलिए देखिए, ट्रिक होने वाला है इसमें कि गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। बोले ये भाई ये कैसा ट्रिक है, तो भाई ट्रिक तो जैसे भी रहे, ट्रिक तो ट्रिक होता है ताकि हम लोग का याद हो जाए। तो गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। तो ठीक, अब देखिए ब्लैक बक से क्या याद रखिएगा आपको, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, फर्स्ट। और वन से आपका क्या हो जाएगा, वन से आपका वंशधा नेशनल पार्क, और गिर से क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय पार्क, और मर से क्या हो जाएगा, मरीन राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी गिर को अब तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गुजरात में ही तो क्या है, गिर पर्वत है। ठीक, आगे देखिए मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग समझते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, पहला है कान्हा नेशनल पार्क, फिर है माधव नेशनल पार्क, फिर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार पार्क, फिर है पेन्ना नेशनल पार्क, पेन्ना नेशनल पार्क, और है सतपुरा नेशनल पार्क, और उसके बाद पैंच नेशनल पार्क, और क्या संजय नेशनल पार्क। तो देखिए इस दो को आप लोग स्पेशल याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है बस एक जगह में नहीं आता है, ये जो है बॉर्डर वाले एरियाज़ में है। जैसे देखिए एमपी में है और महाराष्ट्र में है, कौन, पेन्ना यानी पैंच नेशनल पार्क, और संजय गांधी नहीं, संजय नेशनल पार्क जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और सतपुरा तो आप यूं ही याद रख सकते हैं, क्यों सतपुरा हिल्स कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में होगा तो जाहिर सी बात है सतपुरा नेशनल पार्क भी कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में ही होगा। और एक हो जाएगा आपका वन विहार
पार्क। अब देखिए इसको याद रखिए, इस 3 को हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। कैसे? तो देखिए पहला है कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तीनों का नाम देखिए, तीनों का आपको कुछ इक्वल लगेगा, जो कि कृष्ण को हम लोग कहते हैं ना, कान्हा माधव, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है।